अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या व्लॉग ही मिर्चों से शुरू कर दिया है। तो एक्चुअली आज का व्लॉग है रमज़ान की थोड़ी सी प्रिपरेशन से रिलेटेड, बिकॉज़ इस वीक में मैं रमज़ान की जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। और मतलब इजी वे में, ताकि बिकॉज़ रमज़ान में प्री प्रिपरेशन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि बाद में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके कि हम लोग नमाज़ कुरान पढ़ सकें। और स्पेशली जो बच्चों वाली माएँ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और वो हैं भी, मतलब जिन्होंने अकेले अगर काम शाम करना हो तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली, और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी, कि वो इस तरह से प्री प्रेप करके रख लें चीज़ों को, ताकि उस टाइम पे बस जल्दी से थोड़ा सा टाइम लगता है मैक्सिमम। इस तरह से अगर हम करके रखेंगे ना सब चीज़ों को, तो मैक्सिमम 30 to 40 मिनट या चले 1 आवर कह लें, मैक्सिमम 1 आवर लगता है और सारा कुछ डन हो जाता है, चाहे आपके मेहमान भी आए हुए हों। ठीक है, तो ये मैं पूरा वीक आपके साथ यही सारी जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन के प्लान शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो मैंने अब ये कर लिया कि सब्जियां में जो जितनी मेरे पास पड़ी हुई थी, ठीक है, बिकॉज़ मैंने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट आएंगे तो तब सही। बट यह है कि इतनी ज़्यादा स्टॉक तो करने का फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज़ रमज़ान में थोड़ी सी चीज़ तो खाई जाती है, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स करें। तो मैंने तो एक तो ये कि पालक को काट के उसको करके रख लिया, वॉश करके रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने करेले जो है ना, इनको भी नमक वगैरह लगा के वॉश करके नमक वगैरह लगा के और बाहर धूप में रख दिया था, क्योंकि मैंने इन दोनों चीज़ों को करना है सेव। वो मैं आपको बताऊँगी कि पालक को मैं 2 तरीक़ों से सेव करूँगी, सालन के लिए भी और पकौड़ों के लिए भी। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं कह रही हूँ सब्ज़ियाँ वगैरह, ये जो मेरे पास शिमला मिर्च, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अगर हम लोगों ने चिकन स्टीक वगैरह बनाना है, कुछ ग्रिल वगैरह इस तरह की चीज़ें घर पे करनी है पैन में ही, तो उसके लिए ये वाली जो सब्ज़ियाँ हैं ये भी ज़रूरी होती हैं। या स्पैगेटी बनानी है, पास्ता बनाना है, कुछ भी, तो ये वाली तो मतलब है ही है ऑमलेट के लिए भी, नाश्ते में। तो इसके लिए अब आसान तरीका इसका ये है कि इस तरह की जो भी आपके पास, यानी शिमला मिर्च, बेल पेपर जो भी आपके पास पड़ा हुआ है, इसको 2-3 तरीके से आप काट के रख लें। यानी जिस तरह से ये देखें जो बटरफ्लाई कट है, इसमें भी आप काट के रख सकते हैं, बट मैं मोस्टली इस तरह का यूज़ नहीं करती। मैं चॉप या फिर जो स्लाइस्ड है मैं वैसा यूज़ करती हूँ। तो मैंने उन 2 शेप्स में काट के रख ली, ये देखें इस तरह से सारी। तो अब मैंने इसके सेपरेट पैकेट नहीं बनाए थे, जो रेड वाली है वो मेरे पास ज़्यादा थी, तो वो मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि मैंने पैकेट्स किस तरह से बनाए थे। अच्छा, पैकेट्स के लिए भी, अच्छा साथ में ये जो मेरे पास कैरेट्स वगैरह थे उनको भी मैं वो पील ऑफ करके तो उनको भी कर लूँगी। अच्छा, अब जिस तरह से ये कैरेट है, तो सब्ज़ियाँ भी जो जो आप यूज़ करते हैं ना, उसका भी बेहतर तरीका ये है कि आप एक दिन बैठ के तो सब्ज़ियों को भी काट के रख लें। अब मैंने एक जो है वो काटी हैं कि अगर हमें कोई मतलब उस तरह के रोल वगैरह में अगर डालनी पड़ती है कैरेट, और या फिर हमें स्पैगेटी में डालनी पड़ती है, उस तरह की मैंने काट लिया। ठीक है, यानी यूँ इस तरह से वो कर लिया है स्लाइस। और एक जो है वो मैंने कर ली है, ये जो जूलियन कट होता है जो भी इसको बोलते हैं। और एक जो है उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इन्हीं कामों के लिए चॉप कर लिया है, अगर किसी चीज़ में मुझे उस तरह वाली में डालनी पड़े पास्ता वगैरह में। ठीक है, और थर्ड वाली जो है वो मैंने चॉप कर ली है सही मोटी वाली। ठीक है, वो मोटी वाली मतलब मैंने वो उसको क्यूब्स में कट किया, जो मैं सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी के लिए यूज़ करूँगी उसको रमज़ान के खाने के लिए। अगेन क्योंकि रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे भी इतना खाना तो खाया नहीं जाता, और सहरी में भी होता है कि मतलब थोड़ा बहुत सालन होता है और साथ में ऑमलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। तो इस वजह से चीज़ बस उतनी सेव कीजिएगा जितनी आपको पता है कि हमें इस मंथ में चाहिए हो। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ इन सबको फिर पैक में, मुझे उस दिन ना जब मैं गई थी, जो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, मुझे लॉक बैग जो है वो नहीं मिले थे, तो मेरे पास फिर यही थे, मतलब ये मैंने लिए थे, तो मैंने बस फिर इन्हीं को पैक शेक करके रख लिया। मैंने सब्ज़ियाँ मिक्स कर ली थी, बजाय इसके कि हम 2-3 पैकेट्स को खोलें तो बेहतर है, क्योंकि डलनी तो सारी हैं वो। बस जो रेड वाली वो बहुत ज़्यादा थी, तो एक मैंने उसका सेपरेट भी पैकेट बना ली। ये देखें, वो अब 2-3 शेप्स में जो है वो सब्ज़ियाँ काट के तो मैंने रख ली हैं। अब ये स्टेप जो है वो हो गया फ़ाइनल। फिर मैंने इनको पैक करना था, तो वो बस थोड़ी थोड़ी सी ऊपर टेप लगा दी, ताकि, और दूसरा ये कि आपने पैक करते हुए ना इनमें जो एयर स्पेस है वो नहीं रखनी। एक तो ये कि एयर स्पेस अगर रखेंगे वो जगह ज़्यादा लेंगे, और इसमें आइस जो है वो भी बनने का ज़्यादा होता है ख़दशा। तो इस वजह से, हाँ, और रमज़ान ऑफ़ कोर्स रमज़ान से बेहतर कौन सा महीना हो सकता है। तो इस वजह से रमज़ान में हमें ज़्यादा फ़ोकस बजाय इसके कि खाने पीने पे हम लोग करें। तो अगर हम पहले कोई 2-4 दिन लगा के इस तरह की चीज़ें कर लेंगे डन, तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं आपके साथ सारा वो शेयर करूँगी, सब स्पाइसेस वगैरह भी आप किस तरह, सब चीज़ें जो है वो आप किस तरह से करके रख सकते हैं। अब देखें, जो पालक मैंने सेव की है ना, वो मैंने की है उसके लिए, पकौड़ों के लिए, बिकॉज़ मैं पहले भी ऐसे सेव करती हूँ, जो मैंने आपको एक कप दिखाया भी था अभी, तो वो बड़ी अच्छी रह जाती है। और साथ में लहसुन भी मैंने बैठ के छील लिया, मैंने कहा अब लगी तो हुई हूँ आज, तो ये काम बस जो है वो कर ही लूँ।
और हरी मिर्चों को भी इस तरह से करके, तो इन दोनों चीज़ों को भी चॉप करके तो आपने कर लेना है सेव। अब साथ में मैं बना रही थी हांडी शांडी भी बनानी थी ऑफ़ कोर्स। तो सालन मैंने बना लिया था, चावल हम लोगों के वैसे ख़त्म हुए थे, तो फिर मुझे हस्बैंड ने कॉल की कि वो आते हुए चावल लेके आएंगे। तो बस फिर मैंने साथ में सालन की तैयारी वगैरह कर ली, बिकॉज़ सुबह ऑफ कोर्स लंच के लिए भी दे के भेजना होता है खाना। हाँ, और साथ में मेन काम ये भी किया मैंने कि मेरी फ्रिज जो है, जिस तरह से मैं आपको लास्ट में बताई थी, मेरे फ्रिज में इतना ज़्यादा मैस नहीं क्रिएट हो, मैं पहले चीज़ें ज़रा संभाल के रखती हूँ। तो ये देखें, इसमें से कुछ भी मैंने अरेंज नहीं किया। ये पहले मैं इस तरह से ना, कोई भी जो पॉकेट्स वगैरह इस तरह की होती हैं, बच्चों के ट्रे वगैरह होते हैं बिस्किट के लिए या कैंडीज़ वाली, वो मैं रख लेती हूँ इस तरह से ऊपर, और फॉइल वगैरह या पेपर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मैं लगा दूँ। और आज भी मैंने ऐसे ही किया था, मैंने वो बस 2 ट्रे निकाली हैं जिनके ऊपर वो जो फॉइल है उनका वो थोड़ा फट गया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे गंद, और ये देखिए उनको फिर मैंने दोबारा से फॉइल लगा दिया। तो क्योंकि फ्रिज अभी वैसे भी खाली हुई थी, सब्जियां भी इतनी ज़्यादा थी नहीं, चीज़ें भी नहीं थी, अंडे शंडे मैंने बाहर ही रखे हुए थे, अभी तक बाहर ही रख रही हूँ वरना वो फ्रीज़ हो जाते हैं। तो ये जी, ये देखें साफ़ सुथरी 2 मिनट में लगी और साफ़ सुथरी हो गई। ये नीचे सब्जियां पड़ी हुई हैं। तो बिकॉज़ ये ज़रूरी है कि हम लोग रमज़ान से पहले फ्रिज वगैरह की भी जो है वो सफाई अच्छे से कर लें, और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ भी साथ साथ डेली ही करते रहें, बजाय इसके कि हम लोग बहुत ज़्यादा गंद डाल के तो उसको करें। और बस अब चिकन जो है उसको मैंने बेहतरीन आसान तरीके से पकाया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले पालक में आपको बता दूँ कि सालन के लिए हम लोग पालक कैसे सेव करेंगे। पालक को बिल्कुल ब्लेंड करके सेव ना करें, उसका कोई टेस्ट नहीं रहता। करेलों को क्या करना है, आपने सिर्फ वो उनको स्क्वीज़ करके ना अच्छे से बस उसको फ्राई कर लें, जितना आप करते हैं, ठीक है। बस वो फ्राई करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा ठंडा करके तो फ्रीज़ कर लेना। और पालक आपने जब काट ली थी ना, जिस तरह से अभी मैंने बर्तन में डाली है, तो मैंने बर्तन में डाल के उसमें और पानी नहीं ऐड किया, उसके ही पानी में उसको मैंने दम पे रख दिया। अब जब वो हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह की हुई है, फिर मैं उसको कर लूँगी सेव। हाय कि दौड़ी लगी रहती मेरी। अब जो चिकन है उसके लिए भी मैंने सारे मसाले पहले इकट्ठे डाल दिए, गोश्त की तरह जिस तरह से, और चिकन भी डाल दिया, सारा कुछ डला के उसको एक विसल दिलवाई, और फिर चिकन निकाल दिया, मसाला भून लिया, फिर अंदर चिकन डाला और दही डाला और काली मिर्च डाल दी बस। और बेहतरीन किस्म का, बगैर एफर्ट किए, बगैर कुछ किए जो है वो चिकन खुद ही पकता जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये देखें, एंड पे डालने कोई खुश्क मेथी कुछ भी। अब जो पालक का मैं आपको बता रही थी, ये देखें, ये पालक अपने ही पानी में पक के, तो बिल्कुल इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाएगा, तो आपने इसको कर लेना है पैकेट में सेव। और करेले भी फ्राई हो गए हुए थे, वो थोड़े सही थे, तो मतलब एक हांडी के लिए मुझे पता है कि ये काफ़ी हैं। और ये देखें सारी सब्जियां वगैरह। हाँ, अगर आप मतलब जिस तरह से मटर भी होते हैं, और ये देखें स्ट्रॉबेरी भी, इसको भी यूँ ही काट के छील के नहीं, सॉरी, इसके ये जो ऊपर होता है गंद, उसको काट छाट के वाश करके अच्छे से, तो फिर उसको भी फ्रीज़ कर लें, तो स्मूदीज़ वगैरह बनाने का मज़ा आता है। और ये अगर आपके पास मटर हैं जो कि आपने पील ऑफ नहीं किए हुए, तो उनको भी आप इसी तरह से सेव कर लें, बजाय इसके कि रमज़ान में हम लोग फिर पैनिक भी हो रहे होते हैं हम लोग कि लो जी अभी तो हमारा ये भी काम है, हमें तो इसलिए नहीं नमाज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है, या फिर हमें कुरान पाक इसलिए नहीं हम लोगों का मुकम्मल हुआ, क्योंकि आम रूटीन में हम सब ऐसे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, और बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि बंदा जो है वो सारा कुछ काम जो है वो करता रहे। इस वजह से बेहतर है कि आप लोग थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो ज़रूर करके रखें, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उस तरह की चीज़ें बना के रख लें। अच्छा, अब ये फिर मैंने उस दिन तो चॉप नहीं किए थे, ये मैंने नेक्स्ट डे चॉप किया था, इसका यानी लहसुन जो मैंने सारा छीला हुआ था ना उसको। अब देखिए मेरे पास आइस ट्रे नहीं था, वो जो क्यूब्स ट्रे होता है ना वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने जो एग का ट्रे होता है ना ऊपर वाला जो उसका कवर होता है, मैंने उसको ही काट के 2 ट्रे उसके बना के, बिकॉज़ ऑफ कोर्स एक तो ये को वो पहले ही वॉश होता है, उसमें तो अंडे टूटे हुए नहीं होते, दूसरा ये आप वॉश कर लें उसको अच्छे से और फिर उसमें डाल दें। एंड सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आपके पास ट्रे भी नहीं है, ठीक है, सिंपल कोई सा भी शॉपर लें और उसमें, लेकिन आपने लहसुन को क्यूब्स की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। क्यूब्स का फ़ायदा ये होता है, आपने एक क्यूब निकाला और आपने डाल लिया, ठीक है। अगर क्यूब ट्रे नहीं भी है, कोई भी आपके पास ट्रे नहीं है, तो आप भी इस तरह से मेरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। हरी मिर्चें भी फिर मैंने ऐसे करके रख ली थी। अब ये देखें, इसको आपने चाहे तो फ्रीज़ करने के बाद इस तरह से काट के रख लें, ठीक है, तब भी बेहतरीन क्यूब बन जाएंगे, और चाहे तो आप इस स्टेज पे यूँ करके रख लें। और बस ये था आज का सारा काम शाम। आई होप आपको ये पसंद आई होगी मेरी प्रिपरेशन। आप भी बताइएगा कि क्या आप रमज़ान में प्रिपरेशन प्रीफर करते हैं या फिर आप उसी टाइम पे सारा कुछ कर रहे होते हैं। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, आमीन, और दुआ में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।